पिछले साल हम ईद पे मिले थे और इस साल ईद, ये दोनों ईदों के दरमियान एक दो हैपनिंग्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करनी है। वो जी फ़र्क है गुज़िश्ता ईदों में और इस ईद में मार का हक का। जी माशाल्लाह तो ये सेलिब्रेशन इस साल हुई है, माशाल्लाह तो उस पे क्या कहेंगी और क्या माशाल्लाह फीलिंग थी आपकी जब अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी माशाल्लाह पाकिस्तान को? अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सबसे पहले तो पाकिस्तानी होने पर ही फ़ख्र है और ये हमारी फ़तह है, हमारी पाक फ़ौज की फ़तह है, हमारी गवर्नमेंट की जो मौजूदा है उनकी फ़तह है और ये हम सब की फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह। आज पाकिस्तान को वो इज़्ज़त मिली है जो इतने सालों में नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जी मुझे पाकिस्तान जैसा कोई भी मुल्क नहीं लगता और ये हमारी फ़तह है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मुबारक है और ये ईद हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी ईद हो गई है। हमारी डबल से बहुत ज़्यादा अच्छी ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपनी पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए मुझे कोई एज़ाज़ात मिले, मुझे कोई रुतबा मिले या मुझे कोई मेरी गाड़ी पे झंडा लगा दें, मुझे कोई बड़ा ओहदा दे दें, नहीं। यही काफ़ी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और अपनी पाकिस्तान की आर्टिस्ट हूँ और एक वो आर्टिस्ट हूँ कि जिसे पहचाना जाता है दुनिया में और इसकी इज़्ज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेशनल सॉन्ग्स भी बड़े किए आपने। बहुत किया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नेशनल सॉन्ग कौन-सा था? आई लव यू पाकिस्तान मैंने गाया था। एम अरशद भाई ने बनाया था। अशरफ साहब के साहबज़ादे माशाल्लाह बड़े नामवर हैं, बड़े मौसीकार हैं। मैंने स्टार्ट ही जब गाना किया दोबारा तो उन्हीं के कंपोज़िशंस में मैंने गाया। बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। किस बड़ा हिट हुआ था। हाँ, हाँ। रियाज़ुर रहमान सागर क्या साहब बात है! रियाज़ुर रहमान सागर साहब क्या बात है! हम उन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लाजवाब काम करने वाले। पहला ये था आई लव यू पाकिस्तान। किन-किन म्यूज़िक डायरेक्टर की कंपोज़िशन अब तक गाई हैं? बचपन से लेकर अभी तक बहुत-बहुत बड़े लोग, जिसमें निसार बज़मी साहब हैं, मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं, अ, जिसमें चिश्ती साहब हैं, शहरयार साहब हैं, जिसमें मुजाहिद हुसैन साहब हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। नाम भूल रही हूँ मैं, माफ़ी चाहती हूँ। इसमें साहिर अली बक्का भी हैं, चक्कू साहब भी हैं। इसमें और भी ढेर सारे नाम हैं, नौशाद है, नवीद हैं, इसमें ढेर सारे नाम हैं। नवेद का तो वो सल्तनत फ़िल्म वाला भी एक सॉन्ग था ना? जी, 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 जी। हाँ जी। जी, जी। बसंती दौर से याद आया कि पिछली ईद और इसके दरमियान दूसरी जो है बड़ी हैपनिंग हुई, हुँ। ख़ास तौर पे लाहौरियों के लिए वो बसंत थी। ओह! और कमाल हो एक गई। बसंत जो आपकी बसंत जब पहले बसंत होती हमारे थी घर में जब होती थी और मेरा आतिफ ख़्याल है कि वो असलम के लाहौर घर। की एक बड़ी बसंत होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद आता है कौन-कौन इंडियन और पाकिस्तानी बड़े नाम जो हैं वहाँ पे बसंत मना चुके हैं आपके घर पे? कौन नहीं आया? थोड़े से बताएँ ना याद। सबसे पहले अली भाई मोहम्मद अली, कराची से बहुत होते थे, इस्लामाबाद से होते थे। यहाँ तक कि पास के सफ़ीर तक भी आते थे मेरे घर। पॉलिटिशियंस, बहुत हमारे बहुत सारे सारे अपने लोग, शोबिज़ के बड़े लोग, हर शोबे से सब लोग आते थे। खुद भी गुड्डी उड़ाते थे? हैं? गुड्डी उड़ाते थे खुद? मैं वो इतना नहीं करती थी मुझे हमेशा वो डर लगता था कि वो लग ना जाए और इसलिए मैं सबको ये पैगाम देती हूँ कि धाती तार का इस्तेमाल ना करें। जी। आप एन्जॉय करें, आप अपने रंगों को, अपने कल्चर को पतंगे उड़ाएँ, लेकिन वो ऐसी पतंग ना उड़ाएँ जो धाती तार हो, गर्दनें काट दें, नुकसान हो जाता ये है। फैसला कैसा था? कैसा लगा? इस बार का बसंत का बसंत का? बहुत अच्छा, मरीम नवाज़ तो छा गई हैं जी, क्या बात है। उन्होंने कमाल करती है, वो वैसे भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बहुत एक दर्दमंद मुझे आज याद है, मैं आज ज़रूर ज़िक्र करूँगी मरीम नवाज़ साहिबा का, कि वो इतनी अच्छी तरबियत याफ़्ता हैं, उनको अपनी मदर की तरफ से, वालिद की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से उनको बड़ी अच्छी तरबियत हुई है। मैं फर्स्ट टाइम जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, बड़ी पुरानी बात है, एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर, तो बेगम कलसूम साहिबा थीं। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। वो लाजवाब ख़ातून थीं, लाजवाब ख़ातून थीं, उन्हीं की तरबियत है। एयरपोर्ट पे हम लोग लॉन्च में, वीआईपी लॉन्च में ऊपर बैठे हैं, तो ये तशरीफ़ फरमा थीं वहाँ बेटी, इनके साथ इनके सब लोग थे। तो हम लोग
लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। अब मेरी इतनी ज़रूरत नहीं हुई। मैं शुरू से बहुत पसंद करती थी बेगम कुलसूम को। मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी कि ये ख़वातीन में एक रोल मॉडल हैं ख़वातीन के लिए, बहुत अच्छी। तो हम लोग आगे जहाज़ में बैठ के, अब मैं ज़रा थोड़ी सी फ्रंट पे थी, क्लब क्लास की ही टिकट थी, वो भी एक सीट छोड़कर दूसरी साइड पर थी। अब आप यकीन जानें कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहाँ से उठी हूँ। मैं उठकर बेगम कुलसूम साहिबा की तरफ गई, मरियम नवाज़ साहिबा थी वहाँ पर। वो उठने लगी, मैंने कहा प्लीज़ आप नहीं उठेंगे, आप तशरीफ़ रखें, आप बैठें। मरियम नवाज़ साहिबा माशाल्लाह उठी, उनको टॉल है माशाल्लाह, खूबसूरत, और उनकी हाइट वो झुक रही थी। मैंने कहा आप बैठें। आप यकीन जानिए जब तक मैं खड़ी रही, मरियम नवाज़ साहिबा वो खड़ी रही। उनको अदब देखें उनका, उनकी तरबियत देखें जो उनको उनकी वालदा की तरफ से मिली। ये बड़ी पुरानी बात है, वो बातें होती रहीं, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा सारा। जब तक मैं आ नहीं गई वो बैठेंगे, और वो इतनी उनको माशाल्लाह लंबी है ना, तो उनको झुकना पड़ा वहाँ पर थोड़ा सा। उनमें वैसे भी बड़ा झुकाव है, बड़ी बाअदब हैं। जो दरख्त जिसे फल लगता है ना, वो हमेशा झुक जाता है सिर्फ फलों की वजह से, और फल लगता भी उसको है। और जिसमें अकड़ होती है ना, वो टूटता भी ऐसा है ना कि वो फिर जुड़ता नहीं है। तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप चूंकि लाहौरी हैं, तो जब लाहौर निकलती हैं तो कोई फर्क नजर आता है? लाहौर बड़ा चेंज हुआ जी है? माशाल्लाह, चेंज हुआ? बहुत चेंज जी, बहुत चेंज। इन्होंने देखिए, इनके बड़ों ने पहले भी, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने आके और मोड़ लाते पके। कुर्बानी, वो जो मैंने आपका वो कुकिंग वाला तो पिछले प्रोग्राम में बड़ा लोगों ने पसंद किया था, यानी अब ना कहिएगा, नहीं, वो बस मैं हो करता गई हूँ। बड़ी। अच्छा चले, हम्म, कुकिंग से पहले वाला मरहला, हम्म, ये जानवर वगैरह खरीदारी, हम्म। तो डिसाइड आप करती हैं कौन कौन से जानवर आएंगे? पहले दिन होती है कुर्बानी, दूसरे दिन होती है? हम लोग ना एक दिन में ही सारी कुर्बानी करते हैं। हम्म, पहले दिन दूसरे दिन का नहीं। जब अम्मी जिंदा थी तो अम्मी करती थी, हम्म, वो सेलेक्ट करती थी, और अम्मी के बाद अब सारी बात मैं ही करती हूँ हम्म। फाइनल। तो पहले दिन ही कर देते हैं, लेकिन सारा उस वक्त तक आप देखें कि लाना भी और सारा कराना भी, और उसकी कटिंग तक बांट कर सारा वो करने तक भी मैं सारा उसको देख रही होती। लेकिन मैं कुर्बानी के टाइम पर नहीं खड़ी हो सकती, वो मुझे ज़रा थोड़ा सा बचपन से है। वो नहीं मैं देख सकती। कलेजी बनती सबसे पहले कभी हाँ जी, बनाई सुना थे, कभी? सुना। कलेजी के टाइम पे उठती हैं सो के आप? वो तो नहीं सुबह नहीं नु बन दी है। नहीं, सुबह उसी वक्त होता है, लेकिन वो अच्छा। ये होता है कि उस वक्त होता है, उसमें ब्लड होता है, उसे थोड़ा ना टाइम, कुछ घंटे देने पड़ते हैं। वो एकदम बनाना भी नहीं चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। उसका जब तक वो खून सारा वो ख़त्म ना हो जाए, तो वो उस गोश्त को पकाना भी नहीं चाहिए। वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसके कुछ घंटे हैं, उस घंटे तक तो बकरे को उल्टा करना पड़ता है ना, उसका सारा खून ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद कलेजी को भी इस तरह से करना चाहिए कि कलेजी को, मैं कलेजी खाती हूँ, सुना तो मेरी अम्मी बनाती थी, सबसे पहले बनती कलेजी है। उसको बॉयल करें, जब उतना वो टाइम हो जाए, बॉयल करके उसके नमक वगैरह जो भी उसमें डालना है, हल्दी वगैरह करके उसके बॉयल करके, उसकी वो स्मेल ख़त्म हो जाए, उसमें से उसकी जो है खून ख़त्म हो जाए। उसके बाद मसाला वगैरह भून कर अच्छी तरह, लहसुन वगैरह डाल के, उसे ग्रेवी वाला मज़े का, उसकी छोटी छोटी कलेजी की बोटियाँ करके ते फिर बनाओ। ए आप हुण खाने गल किससे नहीं सुनी? हैगी। इससे पहले क्या आप क्या कह रही हो? मैं भूले तो ये किससे सुनी कहानी आपने? वो एक मैं किसने? प्रोग्राम देख हाँ रही जी। थी, नहीं मुनीब खाने का कुछ ये प्रोग्राम बना रहे थे। ये कहाँ से याद किया? रेसिपी मैंने, सही सही बताएं, अल्लाह, प्रैक्टिकल हांडी मैं आपको बता रही जिंदगी हूँ, में मेरी अम्मी कभी ऐसे बनाई एक बनाती, दफा? अम्मी बनाती थी, आप अपना बताएं। मैंने नहीं बनाई, मैं तो सही अपनी है। माँ की बात कर तो रही फिर हूँ। क्यों इतना आप सुना, मैं इसलिए सुना रही हूँ रेसिपी कि बता रही मेरी हैं? अम्मी मेरी बनाती थी, मामा बनाती थी। क्यों कुकिंग से इतना दूर रखा खुद को आपने सारी जिंदगी? या कुकिंग कर लेंदी या इत्थे बह जांदी मैं, फिर कुकिंग का प्रोग्राम करती मैं, फिर रेसिपी पे बात होती। शौक भी नहीं हुआ कभी? शौक मुझे इतना नहीं पकाने का करता। नुक्स निकालती टेस्ट में कि नहीं यार, नहीं, देखिए मेरा अब की बच्चा बात कर रहा हूं मैं, अम्मी के अब बाद टाइम, की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, कुक होता है, बनाता है। झाड़ा अब पैंदियां तो बाहर से ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ सही तरह भुनता ही नहीं खाने ਨੂੰ। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, सही तरह भूनता नहीं। खाने की भुनाई के बाद ही खाना बनता है ना, आपको पता है। उसे भुना जाए, कोई साफ हो और कहीं गंद ना हो, उसके बिल्कुल हर एक चीज साफ सुथरी हो,
भुनाई हो, उसमें लहसुन का करे उसको। अच्छा मैं कहूँगी अच्छा दाल बनानी है ना, उसमें तुमने लहसुन बड़ा ज्यादा डालना, नहीं डालेगा लहसुन, इतना नालायक आदमी है वो। पुराना कुक है मेरा, मेरे भाइयों की तरह है मेरा। बाजी में भूल गया था, बाजी में भूल गया था, मैं कहा, तू लहसुन क्यों नहीं बांधा है? असल में उसकी प्रॉब्लम पता है क्या, उसको वो छीलना पड़ता है, इसलिए वो भागता है लहसुन डालने से। छोटा असल सा में वो भूलता मेहनत नहीं है, करनी उसको पड़ती तकलीफ है। होती है छीलने में, हाँ, ये प्रॉब्लम है। बहरहाल कुक बनाता है, उसे डांट डपट वो मेरी खा भी लेता है, वो भी मेरा पुराना कुक है, भाइयों की तरह है। पूरा साल ही वैसे तो आप बांटती रहती हैं ईदियाँ, वैसे ईदी देना कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक ज़माना था लेना अच्छा लगता था, अब देना अच्छा लगता है। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं, हम्म, अब उस जगह पर आ गए हैं कि अब हमें देना अच्छा लगता है। हम्म, और तक़सीम करना तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। हम्म। तो जी रैपिड फायर करें, रैपिड फायर उसके बाद करते हैं म्यूजिक करते हैं डन। प्लीज। या अच्छा, ज़रा कंट्रोल में रहिए, क्योंकि ऐसा ना वो कीजिए। नहीं वो नहीं कंट्रोल में ही देखिएगा। है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो खूबसूरती है माशाल्लाह, जिस एलिगेंस से आपने अपने आप को कैरी किया हुआ है और इतनी खूबसूरत स्किन ग्लो कर रही हैं आप, इसका राज क्या है? ये सवाल आप सबसे करते हैं या सिर्फ मुझसे नहीं, मैं कर रहे हैं? आपसे कर रही हूँ क्योंकि मैं उस वक़्त से देख रही हूँ, पक्की बात है। ओके। बहुत ग्लो कर रही हैं और आपने कैरी बड़ा खूबसूरत किया हुआ है अपने आप को। तो इसका राज बताएँ, मैं भी थोड़ा कॉपी करना चाहती हूँ। ब्यूटिशियन भी है ना एक्चुअली, जी, ब्यूटिशियन है होस्ट आप? भी है, यस। अच्छा, ओके। दैट्स व्हाई, इसलिए दैट्स व्हाई सवाल कर मैंने रही है। नोट किया है कि आप बहुत अच्छे से आपने अपना ख्याल ओके, रखा हुआ है। ओके, ओके। कुछ चीज़ें ना कुदरत की तरफ से आपके अंदर होती हैं, हुँ, और कुछ चीज़ें आप सीखते भी हैं। जैसा कि पत्थर, जी, हीरा तराशने के बाद वो और ज़्यादा चमकता है और इसकी कीमत भी और ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें ना मेरे अंदर थी। मैंने घर में हमेशा देखा अच्छा हुँ, पहनावा, हम्म, खाते और सारा कुछ ना, तो आपको अपने घर से भी ये सब कुछ मिलता है। और मैं ज़रा शौकीन भी बड़ी थी। बहुत ज़्यादा मुझे शौक था कि अगर एक सूट लिया है तो उसके साथ जूता भी उसके मैचिंग का हो, बैग भी हो, और मेकअप तो ख़ैर उस बच्चों ने क्या मेकअप करना है, उतना ही कर सकते हैं। मेकअप का वैसे मुझे इतना कभी भी वो नहीं था कि मैंने बहुत मेकअप करना है। हुँ, अच्छा लगता था, जैसे कि एक पेंटिंग होती है, जी, मैं पेंटिंग नहीं करती थी, लेकिन मुझे कलर भरना बड़ा अच्छा लगता था कि ये कलर इसमें होने चाहिए। इसमें ये कलर रखें, इसमें ये कलर रखें, इसके साथ ये क्या अच्छा लगेगा। जी, वो सीखने से नहीं मुझे आया, वो रंग मेरे अंदर खुद था, से। मुझसे था। तो मैं हर अपनी बहनों से ये ख़्वातीन से बोलूँगी हुँ, और कहूँगी कि कैरी करना जी, आना चाहिए। कि आप देखें कि सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, रात का टाइम है। उसी हिसाब से मेकअप भी है, जैसे उस हिसाब से खाना-पीना होता है हमारा, ऐसे है। है ना? उसी हिसाब से हमारा पहनने का भी सिस्टम होना चाहिए। जी, कलर को देखना चाहिए, आउटडोर है, इंडोर है, बिल्कुल। धूप में है, हुँ, लाइट में है, हमें क्या पहनना है, हमें कौन-सा कलर अच्छा लगेगा, क्या जगह है। उस ये समझ बहुत अल्लाह की अच्छा है। तरफ से होता है ना, बड़े-बड़े मैंने लोग देखे हैं, नहीं भी समझ आती। ऐसे है। अब आपने जो पहना हुआ है, जी, बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ, थैंक यू। शॉकिंग पिंक के साथ ये हुँ, आपने ब्लाउज़ जो पहना हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अगर इसके साथ आप ब्लैक भी पहन लेती, हुँ, तो भी अच्छा लगता है, बेज पहन लेती, तो भी अच्छा लगता है। आप इसमें जो इसका टच आ रहा है, वो भी पहन लेती, सेम पहन लेती तो भी जी, ठीक था, और ये भी अच्छा लग रहा है। और आप वो करें कि जो दूसरा नहीं कर रहा, सही। अलग उससे अलग अलग भी करना चाहिए हुँ, आपको। जो नहीं कि लकीर दा फ़कीर है, ट्रेंड कि जो ये है कि वही करना है हमने, जी, नो। आप हट के भी करें। लास्ट टाइम ना मैचिंग बड़ी अच्छी लगती, हुँ, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, फिर ऑड सा भी बड़ा अच्छा लगता है। सही है, उसके हट के भी आप करें, और असल में फैशन वही होता है। सही। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, रैपिड फायर है छोटा-सा। ईद जैसे कि है, और ईद पे जो सेवइयाँ और खीर होती है, तो जी, इन दोनों में से आपको ज़्यादा पसंद क्या है, सेवइयाँ की खीर? मुझे सेवइयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और लोग दूध वाली सेवइयाँ खाते हैं, जी, मुझे भुनी बड़ी मज़े की अरे! लगती हैं। भुनाई हुई हो ना उसकी, सही। वो बड़ी मज़े की लगती हैं, और खीर भी अच्छी लगती है मुझे। हुँ, फिर पता बात क्या है,
बात असल में बात लंबी हो जाती है जी। कि उस वक्त आप खाने को दिल क्या कर रहा है आप, इसी वक्त गुलाब जामुन भी आपके गरम गरम जो होते हैं ना, वो भी खाने को बड़ा दिल करता है। ब्लैक ऐसे है ना, गरम गरम हो तो वो सर्दियों में उसका भी बड़ा मजा आता है। तो मूड पे डिपेंड। मैं वैसे मीठा शौक से खाती हूँ। मुझे देसी जलेबियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। क्या बात। और देसी जलेबियाँ होती हैं वो बड़ी पसंद है, वो गरम गरम। अच्छा, गानों की बात करें तो पुराने गाने ही सुनती हैं या नए गाने भी पसंद हैं आपको? टाइम ही नहीं मिलता जी, अच्छा से। वक्त ही नहीं मिलता। हम्म। और जब मिलता है हम्म। तो फिर मैंने बताया ना, लता मंगेशकर जी जी। को, मैडम जी को, फरीदा जी को, आशा जी को, मतलब ये सब लोग, खान साहब, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली खान साहब। और मतलब मूड की बात होती है कि उस वक्त मैं क्या सुनना चाह रही हूँ, उस समय क्या सुनना चाह रही अच्छा, ईदी देना ज़्यादा पसंद है या ईदी लेना? आज भी दिल करता है कि हूँ। इनका मिले। सवाल यही था, जी। वो जवाब में दे चुकी हूँ। कभी कभी दिल करता है मुझे भी मिले स्टिल। बहुत ली है। अब नहीं नहीं, मिल जाते की बुराई है जी। यही मैं पूछ रही हूँ। आ जाए बिस्मिल्लाह, इसमें क्या बुरी बात है। वेलकम। वेलकम वेलकम, हम्म। आ जाए। पर अब वो वाली ईदी ना अब हमें सूट करती है, अब Okay. वो जरा पंजाबी फिल्मों की बात करें तो पंजाबी फिल्मों का गोल्डन ईरा पसंद था या आजकल की मूवीज पसंद है आपको? मैं तो उस वक्त भी फिल्में नहीं देखती थी अच्छा जी। और मैं आज भी फिल्में नहीं देखती। और जो मुझे लगता था कि ये फिल्म देखनी चाहिए, वो मैं जाकर देखती थी, हाँ जी। वो मैं जाकर बैठकर देखती जी। थी और पहला शो देखती थी, ओके। पहला शो देखती वेरी नाइस। थी। और बड़ा मजा आता था। पंजाबी फिल्में, अगर इंसाफ की बात है तो हमारी पहली की फिल्में पंजाबी ज्यादा अच्छी थी। आजकल पंजाबी फिल्म नहीं बन रही। अब तो हमारी उर्दू फिल्में भी जो बनती हैं वो फिल्में कम और ड्रामा ज्यादा लगता है। जी। फीचर फिल्म कहाँ चली गई? सिल्वर स्क्रीन की जो फीचर फिल्म थी, शायद या फिर मैं नहीं देख रही, हो सकता है मैं नहीं देख रही, या ऐसा है या नहीं है। अब ये आप बता सकते हैं, ऐसा है? क्या है? फिल्म बन ही नहीं रही, ड्रामा बन रहा है। फिल्म के नाम पे ड्रामा बन रहा है। इस तरह कह रहे हैं कि सीरियल के 2 एपिसोड में 2 गाने डाले और उसको फिल्म का नाम दे देते हैं। सीरियल के 2 एपिसोड में 2 गाने डाले, हाँ, उसको फिल्म का नाम दे रहे, जो हकीकत है। अच्छा। ये मेरा सवाल था मिड में कि मैडम, अगर आज हम फिल्म बनाना चाहिए ना तो पूरे फिल्म में प्योर फिल्म की कास्ट हमसे इकट्ठी नहीं हो पाती, हम्म, बदकिस्मती है। हम्म,